तो सुनो, जो आदमी अपने हार पे रोए ना समझना उसने जीत के लिए ईमानदार तैयारी नहीं की थी साहब। अगर हार होने के बाद आपको रुलाई ना आए, मैं हार गया, मेरा एग्जाम नहीं हुआ, हाँ मैं अमीर नहीं बना और मैं रो नहीं रहा, हाँ मेरा काम नहीं हुआ और मुझे रुलाई नहीं आ रही, मैं रात में रो नहीं रहा और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यार गलत हुआ, मुझे पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो राइट अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है भैया, अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं। लीडर का दृष्टिकोण ही अलग होता है, उसके देखने का नजरिया ही अलग है। कुछ लोग कमियों को देख के कमियों का रोना रोते हैं और कुछ लोग कमियों को देख के खुश हो जाते हैं। यह कमी है, अरे जहां कमी है वहां तो तेरी जरूरत है ना। लग चुकी है मंजिल पाने की तलब, अब खुद को मेहनत की आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। मत रोकना, हम सभी मिडिल क्लास फैमिली के पास एक ही जादू की छड़ी है बेटा, वो है ये, और कुछ नहीं है हम लोगों के पास, ठीक है। सर आंसर नहीं आते फिर भी ये जादू की छड़ी चलती रहनी चाहिए, सर आंसर गलत आते हैं फिर भी ये जादू की छड़ी चलती रहनी चाहिए। हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है जिससे हम अपनी जिंदगी सुधार सके। सीधी सी बात, आज नहीं तो कल ये जादू करता है, मुझे पता है। आप शायद जितने मोटिवेशन सुन लीजिए, सबकी कहानी अलग अलग होगी, सबने अलग अलग जर्नी देखी है, लेकिन आज आपकी इस उम्र पर आपके पास एक ही जादू की छड़ी है और कुछ नहीं। अगर आप अच्छे घर पे हैं, आपके पिताजी के पास अच्छे पैसे, हो सकता हो कल वो आपके काम ना आए, लेकिन इस कलम के थ्रू आप जो चीज सीखेंगे वो आप। अभी इस वक्त ऐसे रिश्तेदार आपको मिले और जब वो बताएं कि फलाने की लड़की का तो आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है, फलाने का लड़का तो आईएएस बन गया है, ऐसे लोग जब आपको नीचा दिखाएं, आपको ताने दें, तो उनके लिए एक लाइन है मेरे पास, अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे, अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे, अपने सफलता की सबसे पहली मिठाई तुम्हें ही खिलाएंगे। आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो। जिस उम्र में अपने सपनों के पीछे भागना था, उस उम्र में आप किसी गलत इंसान के पीछे भागने लगते हैं और उससे प्रेम कर बैठते हैं। एक वक्त के बाद बचेगा कुछ नहीं, बचेगा तो आपकी गैलरी में फोटोज और आपकी कॉल लिस्ट में नंबर। और वक्त बीतने के साथ साथ आपका हुलिया बदल जाएगा, आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा, आप अपने आप को खो देंगे, आपके छोटे और जमे हुए बाल अब बड़े रहने लगेंगे, आप अपनी परवाह करना भूल जाएंगे, हमेशा बात करने वाले आप अब चुप रहना पसंद करेंगे, खुद के लिए मुस्कुराने वाले आप अब लोगों को दिखाने के लिए मुस्कुराएंगे, अपनों से दूर हो जाएंगे, अपने आप से दूर हो जाएंगे, हमेशा जिम्मेदारी लेने वाले आप गैर जिम्मेदार हो जाएंगे, साफ चेहरे पर दाढ़ी होगी और न जाने कौन कौन से ख्याल होंगे। एक बात याद रखिएगा, अपने आप की कैद में रहना किसी और की आजादी से लाख गुना बेहतर होता है। अपनी इस गोल्डन एज को संभालिए और किसी गलत इंसान के पीछे खर्च ना करके अपने आप पर खर्च कीजिए, अपने आप के व्यक्तित्व को बनाइए। आपके नाम के हजारों व्यक्ति हो सकते हैं, परंतु आपके व्यक्तित्व का सिर्फ एक व्यक्ति होना चाहिए, वो है आप, और आपका व्यक्तित्व ही आपकी पहचान होगा, ना कि आपका नाम आपकी पहचान होगा। जितने असफल लोग होते हैं ना, उनका एक लक्षण होता है, उनके अंदर ख्वाहिशें बहुत होती हैं लेकिन वो काम करना नहीं चाहता है। हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, लेकिन जो वहाँ बन के गया है वो कितना मेहनत किया है ये कोई करना नहीं चाहता। राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखो। याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है, राइट? बदलना पड़ता है, राइट? कि देना होगा आप, कैसे नहीं देंगे भाई? जब आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूँ आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना तो आराम करने का मन नहीं करेगा। अगर आप अपने को कामयाबी के लिए सोचेंगे तो बहुत कम मेहनत करेंगे, और ये ऐसा कि 1.5 से 2 साल में इतना आगे बढ़ना है कि पूरा गांव शान से कहे कि हमरे गांव का लड़का है। अमीर और कामयाब बनना गोल है तो चौराहे पे भटकना बंद कर, फालतू के गप्पे मारना बंद कर, लोगों की बुराइयां करना बंद कर, झूठ बोलना बंद कर। अगर प्रायोरिटी से आपने अपनी जिंदगी में चेक नहीं किया तो लक्ष्य अलग और प्रायोरिटी अलग, त्रिभुज बन जाओगे, चतुर्भुज बन जाओगे। वही काम करो जो लक्ष्य की तरफ लेके जाए। मेरे को आगे जाना जीवन में जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं, आपके पास होगा, मेरे पास नहीं इतना टाइम, मेरे को आगे निकलना है, मैं खुद से कॉम्पिटिशन करता रहूं और मेरी औकात ही नहीं अभी कुछ। अरे कॉम्पिटिशन उससे होगी ना जिसकी कोई औकात हो।
तो सारे 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 साधारण लोग तुम्हें यही सिखाएंगे, खुद से कॉम्पिटिशन, खुद दिखाए, खुद यानी डरपोक हूं क्या मैं? जब तक मैंने प्रेपरेशन की और जब तक मेरा पूरा क्लियर नहीं हो गया तब तक सोशल मीडिया से दूर रह गई। फेसबुक मेरा बंद था बहुत पहले से ही, इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा कभी था नहीं, इससे ज्यादा फोन का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। कभी कभी झूठ में बर्बाद होकर देखिए, झूठ में दिवालिया घोषित करके खुद को देखिए, करिए ना कभी कभी ये सब प्रयोग करिए। अपने रिश्तेदारों को फोन करिए कि भैया सब पैसा डूब गया, भैया मकान अब बिक जाएगा, भैया गाड़ी बिक जाएगी, भैया लड़के बच्चे सब भीख मांगने लगेंगे, भैया अब हमें मदद चाहिए सबकी। भैया देखो कितने रिश्तेदार तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं। आज के आदमी ने जीवन में प्रयोग करना बंद कर दिया। करो, कोई जरूरी नहीं है कि जब मुसीबत आए तभी लोगों का चेहरा पहचान में आए। समझ नहीं आती तुम लोगों का मनोबल इतना जल्दी कैसे गिर सकता है। जीभ जल जाने पर तुम लोग चाय पीना नहीं छोड़ते हो, दिल जल जाने पर तुम लोग इश्क करना नहीं छोड़ते हो, लेकिन एक बार अगर परीक्षा में फेल हो जाओ तो पढ़ना जरूर छोड़ देते हो। कामयाबी सुबह की तरह होती है, ये मांगने पर नहीं मिलती, जागने पर मिलती है। आंखें खोल करके देखो, जागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी नाकामयाबी का ठीकरा किस्मत पर फोड़ना बंद करो और अपने आप को बेगुनाह साबित करना बंद करो। किस्मत के भरोसे परीक्षा हॉल में जाकर के तुक्के लगा करके सफलता का इंतजार करना बेवकूफी है। तुम लोग एग्जामिनेशन हॉल में एसी में बैठ करके तुक्के लगाते रहे, बाहर तुम्हारे माँ बाप धूप में बैठ करके तुम्हारी सफलता की दुआ करते रहे। खुद को त्यागना पड़ता है खुद को बनाने के लिए, अपने आप को दांव पर लगाना पड़ता है अपनी जिंदगी बनाने के लिए। आंखें खोलो, जागो, सुबह तब होगी जब जागोगे, मांगते रहने से सुबह नहीं होगी। जिस दिन तुम्हारे खर्चे एज एन इंडिविजुअल, एज ए किड तुम खुद करने लग जाते हो, घर वाले ऑटोमेटिकली इज्जत करने लग जाते हैं ना। अगर तुम्हारे खर्चे 10,000 रुपए महीना है तो तब भी इज्जत करेंगे, 10 करोड़ महीना तब भी इज्जत करेंगे। पापा को सिर्फ ये देखना है कि क्या मेरा बेटा मेरे बिना कमा सकता है कि नहीं। जिस दिन उनको ये भरोसा हो गया ना, उस दिन वो सब बोलना बंद कर देंगे। जब तक उन्हें लगता है ना कि यार मेरे बिना इसका क्या होगा, तब तक वो हर चीज में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं तू ये गलत कर रहा है, नहीं तू ये गलत कर रहा है। बिकॉज इट्स नॉट कि वो खुद चाहते हैं उनके तरीके से कुछ हो, वो बस ये चाहते हैं कि यार मैं नहीं हुआ तो ये कैसे करेगा। लड़का लाइब्रेरी में था, रात को 11 बजे लाइब्रेरी का कैमरा खोल के देखे, सभी सब चीज लाइब्रेरी में खोल के देखे, हमको बिल्कुल लड़का बैठा हुआ दिखाई दिया। 11 बजे रात में पूरा कैंपस बंद, उसमें वो लड़का बैठा हुआ था, एकदम टेंशन में था, पता नहीं क्या। अब हम कहेंगे यार है कौन यहाँ, अगर इसको बाई दी छोड़ दे रात 2-3 बजे, अगर इसको देखे पूरा कैंपस में कोई नहीं, जहाँ ज्यादा भीड़ होता है ना रात में, वहाँ उतना डरावना हो जाता है। हम तुरंत भेजे गए, लाइब्रेरी खोल देख कौन लड़का है उसमें। अब वो जब गया सब ना, इतना अंधेरा था, सीढ़ी वगैरह पे चढ़ के, रात के टाइम कौन लाइट उठ इतना रखता है। अब वहाँ गया सब तो ई डर गया सब जाने में, 4-5 को जा रहा था सब। तब तक उठा, उसे बताया क्या है, तो कह रहे था टेंशन में थे, ये वो दुनिया भर का टेंशन में था, डिप्रेशन में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में, कुछ नहीं। ये सब कभी मत सोचिएगा, हमेशा याद रखिएगा, दुनिया भले धोखा दे सकती है आपको, सरस्वती कभी धोखा नहीं देगी, कभी नहीं। कोई भी व्यक्ति ऐसी बात बोले जो आपके गोल ओरिएंटेड नहीं हो, मतलब वो बात आपकी जिंदगी के लक्ष्य से जुदा हो, तो सबसे पहले ना की दीवार खड़ी करो, और फिर पूरा मौका है उसमें से एक दरवाजा निकाल के हाँ तो कभी भी कर सकते हो। जो इंसान आपको ऐसा काम करने के लिए बोले जो आपके गोल की दिशा से अलग हो, तो सबसे पहले उसके और आपके बीच में एक दीवार खड़ी करो, जिसे ना की दीवार बोलते हैं। और दीवार खड़ी करने के बाद चिंता करने की जरूरत नहीं है, सोच समझ के आप उसमें से दरवाजा खोल के वापस हाँ तो कभी भी कर सकते हो। लेकिन गोल ओरिएंटेड लाइफ में अगर बकरी बन गए तो दुनिया इस्तेमाल करेगी, दुनिया हॉर्न बजाएगी और आप इधर से उधर भटकोगे। और शेर जैसे बन गए तो दीवार खड़ी होगी आपके और उसके बीच में, ना की दीवार। ये समझने की बात है, बिना समझे किसी फील्ड में नहीं कूदना है। यही से तो शुरुआत है सेमिनार की, कि तुम जहां बैठे हो वहां आईएएस असंभव है और रामेश्वर जहां बैठा है वहां आईएएस मजाक है। तो ये असंभव मजाक में कैसे बदले, कैसे तुम यहां आकर बैठो। उसका पहला सूत्र यही है कि जिस फील्ड में भी कूदना चाहते हो पहले उसको समझो, वो क्या है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसके स्टेजेस क्या क्या हैं, कितना समय लगता है। जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, और प्यार में ही उठ गया, खो नहीं गया। मूर्ख लोग प्यार में खोते हैं। ना पढ़ाई करने का तरीका, अगर 24 घंटे हैं, 24 घंटे हर एक स्टूडेंट और हर एक कैंडिडेट के पास में है जो एग्जाम की तैयारी करता है, बट उस 24 घंटे में आप उसका फायदा कैसे उठाते हैं, तैयारी कैसे करते हैं, वो फर्क डालता है।
एक स्टूडेंट है जो कोशिश करता है कि 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। दूसरा स्टूडेंट है वो कहता है मुझे ज्यादा सिलेबस कवर नहीं करना, लेकिन रिवीजन ज्यादा करनी है। आप यकीन मानिए, जो आदमी रिवीजन ज्यादा करता है वो डेफिनेटली नतीजा नहीं। जिस दिन तुमने यूपीएससी के बारे में सोच लिया और उन 13 लाख लोगों से अपनी एक सीट के लिए शुरू कर दी फाइट, उसी दिन तुम युद्ध में उतर गए। तुम्हारा कॉम्पिटिटर पिछली बार आईआरएस निकाल चुका है, यूपीएससी एक बार रैंक कम थी, इस बार आईएएस बनने का सपना देगा। तुम्हारी सीट खाएगा कि नहीं खाएगा मुझे बताओ। वो उन गलतियों को अवॉइड कर रहा है तो तुम वही गलतियां कर रहे हो, और फिर तुम कहते हो कि साहब मेरा सिलेक्शन नहीं होता। तो अगर तुम्हें इतना डर था तो अपने माँ बाप को सपना दिखाया क्यों? हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, जो मेरा है उसे पाना है मुझको। जहां सब चाहते हैं हार मेरी, वहीं से जीत के आना है मुझको। साजिशें वो रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतनी हो। साजिशें वो रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतनी हो, वरना कोशिश तो दिल जीतने की होनी चाहिए। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तुम चाहते हो कि तुम्हारे कंधे पे सितारे रहें, तो तुम मेहनत से नफरत मत करना मेरे भाई। अपने डार्क सर्कल से नफरत मत करना, अपने शरीर के दर्द से नफरत मत करना, अपने नाकामयाबी से नफरत मत करना, लोगों के तानों से नफरत मत करना। उनको इकट्ठा करो, उन छोटे छोटे टुकड़ों, उन छोटे छोटे कंकस, उन छोटे छोटे पत्थर को इकट्ठा करो और उसी से अपने महल बनाने की तैयारी करो। मारना नहीं है किसी को उस पत्थर से, लेकिन वो जवाब भी जिस दिन आएगा ना, वो ईंट से खतरनाक वाली जवाब होगी भाई। कहते हैं ना, अगर जीत हासिल करनी है तो काबिलियत बढ़ाओ। कहते हैं अगर जीत हासिल करनी है तो काबिलियत बढ़ाओ, किस्मत की रोटी तो कुत्तों को भी मिल जाती। लड़का से बहुत खचरा होता है, 1 महीना से ज्यादा किसी का इज्जत नहीं करता। शुरुआत में अगर फोन आ गया और फोन नहीं उठाया, हे भगवान फोन नहीं उठा, सॉरी गलती हो गया फोन नहीं उठा। और 2 महीना के बाद यही फोन उठाने से पहले कहता अरे यार फिर फोन आ गया, क्या करें। फिर फोन खड़े खड़े कहेगा क्या बज गया, 11 बज गया, सुबह उठा देना। देख देख कट गिल की ना कट, जोश कट गए। देखो लहंगा पहन के घूम रहे थे 52 गज का। ऐसा ऐसा कोई मिले तो उसको जरूर पटना बुलाओ, नगर निगम की जरूरत नहीं है, सड़क अपने साफ हो जाएगा। 52 गज पहन के लसराएगा, पूरा सड़क पे झाड़ू अपने से लग जाएगा। 52 गज का लहंगा पहने उसमें उजड़ा के गिर जाएगा। जानबूझ के अपनी हाइट से 1 फीट एक्स्ट्रा सिलवा के गोले कैसे अपने साइज का बनाओ, अपनी हाइट अपने रहेगा इतनी चुकी, ऊपर से 2 फीट एक्स्ट्रा सिवा लेगी, अब उठा के घूमेगी बिना मतलब का है कि नहीं है। अपनी हाइट का रखो। एक चीज दिमाग में बात है कि बहुत सारे लोगों से आप लोग सोचे होंगे, भगवान से दुआ मांगे होंगे कि एकरा से हो जाए तो बहुत खुश रहते। और याद रखना, आने वाले 4-5 साल बाद उसी भगवान को थैंक्स कहोगे कि ठीक हुआ हम बच गए। 90% मिडिल क्लास की सोच पता है कौन सी सोच होती है? इनको दावत दो तो भी टुकड़ा लगता है, और व्यापारी को अगर टुकड़ा भी मिल जाए तो दावत लगती है। किसी के सामने गिड़गिड़ाओ मत, हर मोड़ पर तेरे हौसले काम आएंगे। कि किसी के भी सामने गिड़गिड़ाओ मत, हर मोड़ पर तेरे हौसले काम आएंगे। तू सिर्फ इस वक्त की कीमत समझ, लोग तेरी कीमत समझ जाएंगे। अपने आप को ऐसा सैक्रिफाइस वाले मोड में ले जाओ। अब बस 6-8 महीने का दौर है, ये 6-8 महीने में सैक्रिफाइस कर दो। और किसी दिन 4 घंटे ही सो रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी दिन 3 घंटे ही सो रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि जो आपने आज दिन में सोचा है कि ये मुझे करके ही सोना है, वो करके ही सोना है। अब चाहे भूकंप आए, बाढ़ आए, आग लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो करके ही। नादान थे तब जिंदगी के मजे ले रहे थे, नादान थे तब जिंदगी के मजे ले रहे थे, अब समझदार हुए तो जिंदगी हमारे मजे ले रही है। लाइफ में कुछ भी हो जाए, कभी हार नहीं मानना, क्योंकि आने वाला कल कभी भी बाकी होता है। कितना तकलीफ की जिंदगी होती है जिसके घर से अगर कोई लड़की भाग जाती है। बहुत उसके बाप को देखिएगा ना, सबसे पहले तो 1 महीना घर से बाहर नहीं निकलेगा, फिर उसके कतराते हुए सर झुका के निकलेगा। यहाँ अगर चौराहे पे कोई कुछ बात करेगा तो डर जाएगा, उसको लगेगा कोई मेरे बारे में लग रहा है, बोल रहा है। हर मुस्कुराते इंसान से उसको डर लगेगा, हमारी बेटिया के बारे में बोल रहा होगा। 10 साल बाद भी अगर मोहल्ले में झगड़ा वगैरह होगा तो 10 साल पुरानी बात कह जाएगा, तो बहिनी तो भाग गई। तो आप लोग जो ये बोलते हैं कि हमारा अधिकार है, ये है, तो जिन माँ बाप ने उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया, तो उनका अधिकार क्या है? जब पैदा हुए थे लोग ना, चौकिया में से ढकेल देता तो मर जाते। याद रख लो,
खुद से बढ़कर यहां कोई तो रमखान नहीं। जो अच्छा लगे वो करो, किसी की बात मत सुनो, इंसानियत की बात तो बिल्कुल नहीं। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, टेंशन लेने का होगा वही जो राम रचि राखा। टेंशन लेने का जरूरत जिंदगी में परेशान होने के लिए नहीं आए, परेशान करने के लिए आए। बहुत नसीब वाले हैं जिनके माँ बाप डांटने वाले मिलते हैं, वरना पड़ोस को क्या पता है, बनो बिगड़ो भाड़ में जाओ यहाँ पर। तो जो डांट जो मिलता है इसको थोड़ा सा, तो कभी लाइफ में अगर समझ में ना आए कि किसके लिए मेहनत करना है, तो याद रखना पीछे दो चेहरे खड़े हैं। सब बाप की मजबूरी है और माँ के हाथों की जोरी है। अगर वो भी तुम्हें पढ़ने पे मजबूर ना करे तो क्या खाक मोटिवेशन है, क्या लाइफ है। तो में एक अच्छाई होती है, उनको आप कितना बोल दीजिएगा दिल पे बहुत देर तक बात नहीं रखते। आप कुछ बोल दीजिएगा निकाल देंगे, लेकिन ध्यान से समझो बबनी लोग, कुछ बातें होती है जो लड़के दिल पे ले लेते हैं और फिर वो अगले जन्म तक नहीं भूलते। इसलिए नेवर क्रॉस द लिमिट। लड़का लोग बताओ गलत बोल रहे हैं। 99% गलतियां वो माफ कर देगा, लेकिन कुछ 1% गलती है जो अगले जन्म तक माफ नहीं करेगा, नेक्स्ट जन्म तक नहीं करेगा। बताओ हम गलत बोल रहे हैं। इसमें बड़ी अच्छी लाइन है कि प्यार अगर तुम्हारा है तो लौट कर वापस आ जाएगा, और जो लौट कर वापस नहीं आया वो कभी तुम्हारा प्यार था। 18 साल से 25 साल की उम्र तक अगर मेहनत कर ली तो 25 के बाद मौज करोगे। दूसरा फार्मूला, अगर 18 से 25 साल में अभी मौज कर ली तो 25 साल के बाद मजदूरी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। जिंदगी जीने का कोई फार्मूला है, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। तुम देखो कि तुम्हें किस रास्ते पर जाना है। टाइम पास करना हो तो किसी भी कॉलेज में चले जाओ, बीए कर लो, बीकॉम कर लो, बीएससी कर लो, टाइम पास हो जाएगा। खूब मेहनत करने का तुम्हारा मन हो ना कि हमें मेहनत करनी है, आगे निकलना है, और तुम्हें लगता हो कि मुझे जिंदगी में कुछ हासिल करना है। मेरे पीछे बैक पे बहुत पैसा नहीं है कि मेरे पिता ने दादा ने बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बना के छोड़ रखी है। मेहनत करना और अपनी डायरेक्शन ठीक रखना, इन दोनों का आंसर आता है सफलता। जो लड़के लड़कियां इस एज में खूब मेहनत करने को तैयार हो और सही डायरेक्शन में काम करे। मेहनत तो बेटा गधा भी करता है। एक मजदूर जो ईंट ढोता है ना 4 मंजिल पे, वो मेहनत ही करता है, लेकिन उस मेहनत की क्या ठीक नहीं होती। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। कोई अचीव करने की चीज तो हो, कोई टारगेट तो हो। पागलों की तरह सुबह उठ के आदमी कहता है मैं तो धूप में चौक पे ऐसे खड़ा हो जाऊंगा, बहुत मेहनत का काम है, या मैं चलता जाऊंगा चलते। भैया दिशा ठीक करो अपनी। इन दोनों को अगर समझ गए तो फिर सफलता मिलेगी। ये इतनी सस्ती नहीं है जो हर किसी को मिल जाए बेटा। पैसा इसकी जुबान नहीं है पर बोलता है तो बहरा भी सुनता है। पैर नहीं है पर हर जगह चलता है। ये रिश्ते, दोस्ती, मोहब्बत सब खरीदने की औकात रखता है। और इज्जत वो तो अपने आप मिलती है जब जेब में नोट हो, इसलिए सिर्फ पैसा कमाओ। लीडरशिप कार्य का काम है। कई लोग कहते हैं ना कि नेता बनने के लिए एग्जाम होना चाहिए। अरे नालायक, नेता बनने के लिए एग्जाम नहीं होता। नेता को कभी एग्जाम देना भी, एग्जाम का काम ही नहीं है नेता बनना। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बड़े डरपोक होते हैं, जो जितना पढ़ लेता उतना डरपोक हो जाता है। कई बार तो मैंने यही देखा, पढ़े लिखे आदमी को एक लाठी मार दो, उसका पूरा खानदान अंदर रहेगा, घर से बाहर ही नहीं निकलेगा। और लीडर बनने का मतलब होता है लड़ना, लोगों के लिए फाइट करना, पुलिस की लाठी खाना। जो पुलिस की लाठी नहीं खाएगा लीडर नहीं बन सकता। वो लाठी खाता है साहब, लोगों के लिए लड़ता है, लाठी खाता है और जान के जाता है कि लाठी पड़ेगी। उसको पता है लाठी पड़ेगी, वो लाठी खाने के लिए तैयार है, दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। पढ़े लिखे लोग डरपोक होते हैं, उनका उतना दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी कंफर्ट में रहना चाहता है, उससे तो काम करने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, लाठी का कहां से होगा। सुबह जगने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, घर छोड़ने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, फील्ड में जाने का दर्द, वो लाठी का। भाई लीडरशिप इज ऑल फाइटिंग फॉर लोगों के लिए लड़ जाने वाला आदमी। माथा फोड़ वाले, खून गिर रहा हो लेकिन बाप बाप ना करे, खून गिर रहा और मां बांध रहा इधर, और चल रहा है इनकलाब चल रहा है। राइट, हाँ, 2 लीडर पैदा होते हैं। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। एक साधारण आदमी अगर किसी से उसको नफरत हो जाए, बदला लेना हो, बड़ा असाधारण हो जाता है, शक्ति आ जाती है उसके अंदर। या तो नफरत आपके अंदर शक्ति पैदा कर सकती है, और या तो मोहब्बत आपके अंदर शक्ति। दोनों अगर एक्सट्रीम हो, कुछ भी करवा देगी आदमी। नफरत भी हो तो आदमी मर्डरर हो सकता है, किसी को मार सकता है, गोली मार सकता है। किसी से दुश्मनी और खतरनाक हो तो भी आपके अंदर बड़ा साहस पैदा हो जाए। और मोहब्बत भी हो, खतरनाक हो, तो आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, अपने लोगों से लड़, अपने परिवार से लड़ लेंगे। एक आदमी के लिए आदमी लड़ नहीं जाता, सबसे लड़ जाता है, पूरे समाज से लड़ जाता है, क्योंकि मोहब्बत हो गई उसको। तो भैया जिसको मोहब्बत हो गई वो कहां देखता है कि माँ क्या कह रही है, पिता क्या कह रहे हैं, समाज क्या है, बाहर में जाएगा, मेरे को यही चाहिए।
अरे मैं नहीं रहूँ, मेरे को यही चाहिए। हाँ, कहा कि तेरे को घर से निकाल देंगे, कहा निकाल दो, लेकिन मेरे को यही चाहिए। मोहब्बत हो गई ना साहब उसको। तो या तो मोहब्बत में आदमी जिद्दी हो जाता और या तो नफरत में। अगर इन दोनों में से कुछ भी आपको बढ़िया से नहीं है, ना तो मोहब्बत है जीतने से, और ना तो हारने के बाद आप रोते हैं, और ना तो हारने से आपको नफरत है, तो आप बीच वाले। और बीच वाले कहाँ रहते हैं आपको? मैं आईएएस की तैयारी करी, वो 20% समाज में ऊपर चला गया। जिसने प्री निकाला वो 40%, जिसने मेंस निकाला वो 60%, और जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहा है वो तो 80 में है ही। तो ये तैयारी अपने आप में इतनी प्यारी तैयारी है कि सिर्फ आप तैयारी करोगे ना तो आप 20% समाज में ऊपर चले, आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा। आईएएस अधिकारी को सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करती है, ट्रेनिंग दे देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेनिंग दे दी, अब उसका कैडर डिसाइड करेगी कि किस स्टेट में उसे भेजना है। गुजरात में भेजेगी, कहेगी जाओ गुजरात में सर्विस करो, गुजरात में नौकरी करो, वहीं से सैलरी ले लेना। तो ऐसी नौकरी जिसे केंद्र सरकार नियुक्त करती है और केंद्र सरकार ट्रेनिंग देती है, लेकिन वह व्यक्ति आके राज्य सरकार के डिपार्टमेंट में सेवा देता है और राज्य सरकार से सैलरी लेता है, ऐसी नौकरी को अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। ये भारत में सबसे पावरफुल जॉब है, क्योंकि वह राज्य सरकार उस अधिकारी को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नौकरी से निकालने का अधिकार उसे नहीं होता है। और इस दुनिया में महान वो है जो लोगों को हंसा दे, क्योंकि रुलाने वाली तो पूरी दुनिया है।